पीटीआई को आने दिया जाएगा, कप्तान का क्या बनेगा, पीडीएम की 4 बड़ी गलतियां क्या, प्रेस कॉन्फ्रेंस या इंटरव्यू, माजी की सियासी गलतियां, जमातें बनाना, तोड़ना, हुकूमतें गिराना और तोड़ना किसके हाथ, आओ नया वजीर आजम सिलेक्ट करें। मजहर अब्बास का कॉलम। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास अपने कॉलम में आइंदा माह होने वाले इंतखाबात से मुताल्लिक कहते हैं कि शुक्र करें कि साल 2023 को तोसी नहीं दी गई। अब सुना है नए साल में कुछ इलेक्शन होने जा रहे हैं। सिलेक्शन कमेटी खासी मुतहर्रिक है। बहुत से बिला मुकाबला जीत नहीं पा रहे तो दूसरों को बिला मुकाबला हराया जा रहा है। कोई जीत कर भी हारता नजर आ रहा है और कोई हार कर भी जीतता। अब ये भी क्या हुस्न इत्तफाक है कि सिर्फ एक पार्टी की पूरी ए टीम के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। क्या कप्तान, क्या नायब कप्तान, क्या पार्टी का सदर या करीब तरीन साथी। अब देखते हैं कि इन फैसलों के खिलाफ अपीलों पर क्या फैसला होता है। देखते हैं पाकिस्तान की बदकिस्मती किसके हाथ आती है। लगता कुछ यूं है कि कोई नया प्रोजेक्ट तैयार नहीं हो पा रहा तो बुरी दौर के लिए पुराने प्रोजेक्ट को ही आजमाने की तैयारी आखिरी मरहलों में है। ये ना हो पाया तो कहीं फैक्ट्री को सील ना करना पड़ जाए। आप किसी महफिल में चले जाएं, सवाल बहुत सादा सा पूछा जाता है, क्या इलेक्शन वाकई हो रहे हैं? नजर नहीं आ रहा कि पीटीआई को आने दिया जाएगा, कप्तान का क्या बनेगा। ज्यादातर सवाल हम जैसे सहाफियों से ही किए जाते हैं। सादा सा जवाब तो ये देता हूँ कि जब तक इलेक्शन मुलतवी ना हो, समझ ले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है, चीफ जस्टिस कह रहे हैं, आर्मी चीफ ने भी कह दिया है। अब भी अगर ऐसा नहीं होता तो तमाम नए पुराने प्रोजेक्ट बंद होने का खतरा बढ़ सकता है। बहरहाल अभी तो कुछ इलेक्शन हो रहा है, कुछ वैसा ही जैसा होता आया है। अलबत्ता इस बार जरा मुश्किल पेश आ रही है क्योंकि पुराने प्रोजेक्ट को चंद साल में इतना नुकसान पहुँचा के लोग अब इसे कबूल करने को मुश्किल से ही तैयार होंगे। अब अगर सरकार आपने फैसला कर ही लिया है किसी को लाने का या किसी को ना आने देने का, तो कैसा वोट और कैसी इसकी इज्जत। ये साल तो उनके लिए भी मुश्किल तरीन साल रहा जिन्होंने अपनी पूरी सियासी जिंदगी रावलपिंडी में और पिंडी की तरफ देखते हुए गुजार दी। उन्हें भी चिल्ले पर बैठना पड़ गया और वो गुजरात के चौधरी जो जनरल जिया से लेकर जनरल मुशर्रफ तक के हमनवा रहे। पहले खुद तकसीम हुए, फिर ना जाने एक घर से मिठाई खाकर निकले तो उस घर और शख्स को हमरा लिया जो उनके बेटे की शक्ल भी देखना नहीं चाहता था, जो कभी गुजरात से इलेक्शन नहीं हारा। आज इसके भी कागजात मुस्तरद हो गए। देखें अपील का क्या बनता है। दोस्तों, ये है साल 2023 के सियासी मंजरनामे का मुख्तसर जायजा। यकीन जाने सबकी जरूरत ना पड़ती अगर पीडीएम 3-4 बड़ी गलतियां ना करती। पहली मार्च 2022 में अदम एतमाद की तहरीक का लाना, दूसरी तहरीक के मंजूर होने के बाद शहबाज शरीफ या किसी भी शरीफ को वजीर आजम बनाना, तीसरी और सबसे बड़ी गलती साबिक वजीर आजम इमरान खान को हटाकर फौरन इलेक्शन न कराना। इस सब के बावजूद अगर अगस्त 2023 में असम्बलियों की तहलील के बाद नवंबर में ही इलेक्शन हो जाते तब भी ये साख तो शहबाज साहब के हक में जाती कि वक्त पर इलेक्शन हो गए। मियां साहब इस बात को मानने पर तैयार हो या नहीं, आज का पंजाब 90 के पंजाब से मुख्तलिफ है। वैसे भी सूबे के मिजाज में गुस्सा भी है और वो बहादुर के साथ खड़ा भी होता है। इसलिए जुल्फिकार अली भुट्टो फांसी लगने के बाद भी जिंदा है और जनरल जिया नित नए प्रोजेक्ट लाने के बाद भी इसकी मकबूलियत खत्म न कर सके। इनके 2 प्रोजेक्ट थे, मोहम्मद खान जुनेजो, दूसरे शरीफ बरादरान। एक को इसलिए लाया गया कि सिंध का एहसास महरूमी कम किया जाए, मगर उसने तो पहली तकरीर में ही कह दिया कि जमहूरियत और माशाअल्लाह साथ साथ नहीं चल सकते। दूसरे मियां साहब थे जिन्हें भुट्टो और पीपीपी का जोर तोड़ने के लिए लाया गया, मगर फिर जनरल हमीद गुल मरहूम उनसे भी नाराज हो गए क्योंकि वो लाडलेपन से बाहर आना चाहते थे। और फिर इमरान खान पे काम शुरू हुआ और अब वो भी गले पड़ गया है। माशाअल्लाह कप्तान से भी कमाल गलतियां हुई। 2013 से 2022 तक जनरल जहीर से जनरल पाशा तक और जनरल बाजवा से जनरल फैज तक वो उनके साथ जुड़े रहे और फिर आखिर में उन्हीं में से एक जनरल बाजवा जिनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी और फिर मजीद तोसी के लिए सब दरबार में हाजिर थे, उन्हीं के हाथों जो कुछ हुआ वो मार्च और अप्रैल 2022 की कहानी है। खान साहब की तारीखी गलतियों में उन पर सियासी मामलात में एतमाद करना, पुराना पंजाब उस्मान बुजदार के हवाले करना, दूसरी जमातों से आए हुए लोगों को अपनी कोर कमेटी का हिस्सा बनाना, सियासी मुखालफिन से बात न करना, पंजाब और केपी की हुकूमतें खत्म करके अपनी फील्ड मुखालफिन के हवाले कर देना। इन गलतियों के बावजूद आज भी इमरान अपने सियासी मुखालफिन से आगे नजर आता है, जिसकी बड़ी वजह पीडीएम की 18 माह की कारकर्दगी और मजलूमियत कार्ड है। अब आप सारे कागजात मुस्तरद भी कर दें, नाअहल और सजा बरकरार भी रखें, एक टीम को मैच से ही बाहर कर दें, लातादाद पीटीआई के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस या इंटरव्यू करवा दें। यकीन जाने ये वही सियासी गलतियां हैं जो 1956 से हमारी हुक्मरान शराफिया करती आ रही है। बेहतर होता अगर इमरान को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाती और जैसा कि पीडीएम और पीपीपी के दोस्तों का खदशा था वो जनरल फैज को आर्मी चीफ बना भी देता। कोई सदारती निजाम से भी आता तो क्या जमहूरी जिदोजहद
खत्म हो जाती। ये सिर्फ खदशात की बुनियाद पर होने वाली कार्रवाई का नतीजा है। आज तमाम तर इक़दामात के बावजूद खान की मकबूलियत का ग्राफ बदस्तूर ऊपर है। आखिर में ताकतवर लोगों से बस एक गुजारिश है कि प्रोजेक्ट बनाना, खत्म करना, फिर नया प्रोजेक्ट तैयार करना, फिर उसे हटाकर कोई और या पुराना कुछ तकनीकी मुरम्मत के बाद दोबारा लॉन्च करना, जमातें बनाना तोड़ना, हुकूमतें गिराना और तोड़ना छोड़ दें।